हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर ब्रेथ वाइडिंग के। देखो क्या होता है, कई बार जब हम व्हील्स की बात करते हैं तो व्हील्स में आपने जनरली देखा होगा व्हील्स कैसे रहते हैं, जो ट्रेन के व्हील्स रहते हैं। तो ट्रेन के व्हील्स जब हम देखते हैं तो उसमें कुछ कोनिंग इफेक्ट आ जाता है ना। तो जैसे कि ये व्हील है तो ये व्हील इस तरीके से दिखेगा आपको कुछ ऐसा। तो ये जो हम कोनिंग प्रोवाइड करते हैं इसी को हम कहते हैं कोनिंग, है ना। ये जो हम कोनिंग यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं इसके कारण क्या होता है कि कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें जो आपका ब्रेथ रहता है, जो भी आपका व्हीकल है जहां से वो मूव कर रहा है, ट्रैक में मूव कर रहा है, तो इसमें हमें कई बार इसका जो भी बेस रहता है, इसका ब्रेथ जो रहता है, इसको हमें इंक्रीज करना रहता है, जिससे स्मूथली आपका जो व्हील है वो आपका रेल के ऊपर आसानी से रखा जाए। यहाँ पे आपका रेल आ जाएगा, है ना। इस तरीके से आपका रेल आ जाएगा। और यहाँ पे जब हम कोनी की बात करते हैं तो कोनी में क्या होता है, ये वाला पार्ट और थोड़ा नीचे आ जाता है। तो उस तरीके से हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा है जिसमें लिखा हुआ है द व्हील बेस ऑफ व्हीकल मूविंग ऑन अ ब्रॉड गेज ट्रैक इज 2500 mm एंड अ डाया of the wheel is 1524 mm. The depth of the flange below the top of the rail is 30 mm. Find the extra breadth to be provided on the gauge if the radius of the curve is 170 meter. अब हमें क्या करना है यहाँ पे, जो हमारा एक क्वेश्चन है इसमें अगर हम देखें, यहाँ पे जो डेटा दिया है उसको अगर हम ड्रॉन करने की कोशिश करें तो यहाँ पे वो कह रहा है कि आपके पास एक व्हीकल है, एक व्हीकल है, उसमें व्हील लगे हुए हैं और ये जो व्हील है उसकी डिटेलिंग यहाँ पे दी हुई है ना, कि वो ब्रॉड गेज पे मूव कर रहा है, ब्रॉड गेज 6500 mm एंड द डाया व्हील, व्हील का डाया दैट मीन्स ये वाला, यहां से लेकर के यहां तक का, ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका 1524 mm है ना। नेक्स्ट वो कह रहा है द डेप्थ ऑफ द फ्लैंज बिलो द टॉप ऑफ द रेल। डेप्थ ऑफ द फ्लैंज दैट मीन्स कि जब हम यहाँ पे इसको हम कहते हैं फ्लैंज, ये आपका फ्लैंज। और जब आप रेल बनाते हो ना तो रेल ऐसा रहता है, ऐसा इस तरीके से रेल बनता है। मतलब ये आपका एग्जैक्ट डायग्राम है, यहाँ से ये ऐसी कोनिंग हो जाएगी, यहाँ से ऐसी कोनिंग हो जाएगी। तो ये कह रहा है कि ये जो रेल है, रेल के नीचे वाला ये जो फ्लैंज है, ये वो कह रहा है कि ये कितना दिया हुआ है, 30 mm दिया हुआ है। ये है आपका 30 mm, ठीक है। इसके बाद कह रहा है फाइंड द एक्स्ट्रा वाइडनिंग टू बी प्रोवाइडेड ऑन द गेज। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द एक्स्ट्रा वाइडनिंग टू बी प्रोवाइडेड इन द गेज। गेज दैट मीन्स ये जो हमारा एक रेल यहाँ पर है और एक रेल यहाँ पे है, इस तरीके से, और यहां से इसके सेंटर से लेकर के इसके सेंटर तक है डिस्टेंस, इसको हम कह रहे हैं गेज, ठीक है। ये गेज और कितना बड़ा करना चाहिए, ठीक है, कब, जब हम कर्व पे मूव कर रहे हैं और ये कर्व कितना है 170 मीटर का है। ये जो हम कर्व का लेंथ बता रहे हैं, ये जो यहाँ पे कर्व आने वाला है, ये कर्व का ब्रेथ है 170 मीटर। तो आपको ये जो ब्रेथ है ये कितना आपको इंक्रीज करना चाहिए, है ना, एक्स्ट्रा कितना वाइडनिंग आपको प्रोवाइड करना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन समझ आ गया, अब इसको सॉल्व कैसे करना है देखते हैं। सबसे पहले तो गिवन डेटा लिख लो कि क्या क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में लिखते जाएंगे। हमें एच दिया है, एच में कह रही हूँ कि हाइट है ना, इसको स्मॉल एच से भी आप डिनोट कर सकते हो, कैपिटल एच से भी डिनोट कर सकते हो। एन नोटेशन है, उसमें कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। बहुत सारी बुक में इसको स्मॉल एच से करा है, बहुत सारी बुक में इसको कैपिटल एच से करा है, ये खाली एन नोटेशन है। तो ये हो जाएगा आपका 30 mm। नेक्स्ट वो कह रहा है कि अब अगर आप डाया देखें तो ये जो आपका डी का वैल्यू है ना, ये वाला डी का वैल्यू ये कितना दिया है 1524 दिया हुआ है, तो ये आ गया 1524 सब mm में है ना। ध्यान रखना सारी चीजें हम mm में लिख रहे हैं। फिर इसके बाद टॉप रेल के बिलो जो हमने डेप्थ एक्स्ट्रा प्रोवाइड करा है वो कितना है 30 है, और बस इतना डेटा हमारे लिए सफिशिएंट है अभी के लिए। आर का वैल्यू आपको दिया है 720 मीटर रेडियस।
अब जब हम यहाँ पे आपका लैप ऑफ फ्लेंज की बात करते हैं, लैप ऑफ फ्लेंज दैट मीन्स कि ये जो हमारा एक फ्लेंज है, इसके बाद ये जो हम दूसरा ये वाला जो फ्लेंज बताएंगे, तो ये वाला फ्लेंज और ये वाले फ्लेंज को जब एक साथ वो चलेंगे तो उसको हम कहते हैं लैपिंग। अगर हम लैपिंग ऑफ फ्लेंज निकालें तो वो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे अगर हम लैपिंग निकालें, लैपिंग ऑफ फ्लेंज, तो कैसे आ जाएगा, यहाँ हम देखते हैं लैप ऑफ फ्लेंज, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं एल से। तो इसका फॉर्मूला होता है आपका 2 इंटू इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक फ्लेंज ये है, एक फ्लेंज वो है, ठीक है। 2 इंटू अंडर रूट इसलिए करा जा रहा है क्योंकि इसको हम स्क्वायर में लिखते हैं, ठीक है। 2 इंटू ऑफ वट एवर द वैल्यू ऑफ डी प्लस एच, डी प्लस एच दैट मीन्स हम टोटल आपकी डेप्थ की बात कर रहे हैं, है ना। डी प्लस एच यहां से लेकर के यहां तक का ये पूरा एरिया, ये हो जाएगा डी, इसके नीचे हो जाएगा एच, पूरा एरिया, ठीक है। तो डी प्लस एच प्लस जो भी आपका मल्टीप्लाई कर देंगे इसको किससे, जो भी आपका एच आएगा, जितना भी एच होगा, क्योंकि जितना आपका एच होगा जनरली उतनी थिकनेस भी रखी जाती है। तो यहां से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे एल का वैल्यू, तो ये हो जाएगा 2 इंटू डी कितना दिया है 1524 प्लस 30, इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, 30 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहां से हमारी एक एल की वैल्यू निकल आएगी, है ना। और ये एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 431.8 के समथिंग, ठीक है, mm, क्योंकि सारी वैल्यू किसमें दी हुई है mm। और मीटर में देखें तो 0 पॉइंट, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.431 मीटर, ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें कि अगर आप B प्लस एल देखें, B दैट मीन्स जितना अभी हमने यहाँ पे ब्रॉड गेज के लिए जितना हमने आपने ब्रेथ दिया है, और L मतलब कि ये जो एक्स्ट्रा लैपिंग के लिए ये वाला जो पोर्शन है ना, एक्स्ट्रा लैपिंग, ऑब्वियस सी बात है जब आप गेज की बात कर रहे हो तो गेज में ये जी तो आपका आ ही रहा है, ये गेज में जितना भी आप ब्रेथ दे रहे हो वो तो आएगा ही। इसके साथ साथ ये जो इंक्रीमेंट हो रहा है, ये जो इंक्रीमेंट हो रहा है आपका फ्लेंज का, उसको भी आपको एड ऑन करना पड़ेगा, तब कहीं जाके आपको टोटल ब्रेथ मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, बी को ऐड कर देंगे एल से। तो बी हमारा कितना दिया हुआ है, तो बी आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बी विच इज इक्वल टू 6500। जनरली ब्रॉड गेज के लिए 62 देखने को मिलता है, 62,000। तो यहाँ पे आ जाएगा 6500 एंड दिस वैल्यू इज एडेड टू, ये भी mm में है, इसको भी mm वाली वैल्यू से ऐड करना होगा, तो ये आ जाएगा 431.8। तो आपका वैल्यू आ जाएगा 6931.8। ये हमने क्या निकाल लिया, B प्लस एल, मतलब कि टोटल कितना लेंथ आपका आना चाहिए, कि टोटल कितना ब्रेथ आपका होना चाहिए। अगर हम एक्स्ट्रा वाइडनिंग की बात करें गेज में, कि गेज में एक्स्ट्रा वाइडनिंग आप कितना दे रहे हो, तो वो कैसे निकालेंगे, एक्स्ट्रा बी, और इसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, और फॉर्मूला आपका IRC में भी दिया हुआ है ना। ये हो जाएगा B प्लस एल का होल स्क्वायर एंड दिस शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 127 एंड द होल वैल्यू इज डिवाइडेड बाय R, है ना। V स्क्वायर अपॉन R जो करते हैं वो उससे इसको कोरिलेट मत करना। अब देखो यहाँ पर हमें सारी चीजें पता है ना, क्या क्या चीजें पता है, ये सारी वैल्यू पता है, तो इसको पुटअप करेंगे और एक्स्ट्रा वाइडनिंग डी का वैल्यू हम निकाल, है ना। एक्स्ट्रा ब्रेथ आप बी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, कैपिटल बी हम ऑलरेडी ले चुके हैं, यहाँ पे हम स्मॉल बी से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे बी का वैल्यू कितना है 6500 प्लस 431.8 का होल स्क्वायर एंड दिस होल द वैल्यू इज डिवाइडेड बाय 170
एंड मल्टीप्लाइड बाय 127। तो यहाँ से आपका क्या निकल आएगा, एक्स्ट्रा ब्रेथ निकल आएगी। और एक्स्ट्रा ब्रेथ कितनी आएगी आपकी, जो 35.32 मीटर। ठीक है, इट्स इन mm नॉट इन मीटर। मतलब कि जितना भी हमने यहाँ पे गेज दिया है, अभी हमने b इज इक्वल टू कितना दिया था, 6500 दिया था। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, b प्लस स्मॉल b करना पड़ेगा ये कर्व वाले पॉइंट पे, तब हमारा क्या आएगा, एक्चुअल एक्स्ट्रा वाइडनिंग आएगी जो हमने प्रोवाइड करी है ना। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।